कामचोर बेटे को बूढ़े पिता ने सिखाया ऐसा सबक पिता के मरने के बाद भी नहीं भूला। एक गांव में श्याम नारायण जी नाम के व्यक्ति थे। साइकिलों की मरम्मत की दुकान थी। श्याम नारायण जी मेहनती, मृदभाषी एवं ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति थे। वे ना तो घटिया किस्म का सामान साइकिलों में लगाते थे और ना ही मरम्मत का काम वे मन से करते थे। श्याम नारायण जी बहुत ही अच्छी किस्म के पुर्जों का इस्तेमाल में लेते थे, परंतु उनका सही उचित मूल्य ग्राहक से नहीं वसूल पाते थे। उसके कार्य एवं व्यवहार से सभी ग्राहक बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और इसी कारण हमेशा उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। साइकिलों की मरम्मत करने वाले अन्य दुकानदारों की स्थिति श्याम नारायण जी से बिल्कुल ही भिन्न थी। श्याम नारायण जी का एक पुत्र था, मुकेश। वह चाहता थे कि मुकेश पढ़ लिख जाए तो कोई बड़ा धंधा कर ले, परंतु श्याम नारायण जी की इच्छा पूरी नहीं हुई। मुकेश का मन पढ़ाई में नहीं लगा। समय गुजरता गया और श्याम नारायण का बुढ़ापा आ गया। कभी कभी उसे दिल का दौरा भी पड़ने लगा। मुकेश ना तो पढ़ ही सका और ना ही साइकिल की मरम्मत का काम अच्छी तरह से सीख पाया। इसीलिए दुकान भी अक्सर बंद रहने लगी। अंत में श्याम नारायण जी ने सोचा कि इतनी बढ़िया चलती दुकान को अचानक बंद करके बजाय तो मुकेश को ही सौंपना उचित है। अतः मुकेश को बुलाकर कहा, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, इसलिए अब यह दुकान तुमको सौंप रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम इसे भली प्रकार से संभाल कर इसका नाम आगे बढ़ाओगे। श्याम नारायण जी के मन से भार हल्का हो चुका था। अचानक ही दूसरे दिन श्याम नारायण जी की तबीयत अधिक खराब हो गई। अस्पताल में इलाज करवाने से तबीयत तो धीरे धीरे ठीक होने लगी, परंतु श्याम नारायण जी दुकान पर जाने लायक नहीं हो सके। जब दुकान अच्छी चलती थी तब मुकेश ने कभी भी इसका कारण जानने की और समझने का प्रयास नहीं किया। अब दुकान में भीड़ भी नहीं रहती और ग्राहकों में काफ़ी कमी आ चुकी थी। अच्छा व्यवहार ना होने के कारण ग्राहकों के स्थान पर दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। वे दुकानदार जो पहले राम नारायण जी से डरा करते थे, उन्हें मौके का फ़ायदा उठाया और सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लिए। मुकेश भी इस बिगड़ती स्थिति से चिंतित था। शाम को जब मुकेश दिन भर का हिसाब पिताजी को देता तो वे उसे देखकर दुखी हो उठते। स्थिति को सुधारने की दृष्टि से श्याम नारायण जी ने प्रतिदिन थोड़े थोड़े समय के लिए दुकान पर जाना प्रारंभ किया। एक दिन जब श्याम नारायण जी दुकान पर पहुंचे तो देखा मुकेश किसी पुर्जे की अदला बदली के चक्कर में एक ग्राहक से झगड़ा कर रहा था और दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रखा था। श्याम नारायण जी ने विनम्रता से ग्राहक से बात पूछी और तुरंत ही पुर्जे के रुपये उसको देकर शांत करके उसे रवाना करा। मुकेश का गुस्सा अपने पिता के कार्य से और भी बढ़ गया, परंतु श्याम नारायण जी शांत रहे। मुकेश को समझा बुझाकर कहा, बेटा, दुकानदार को ग्राहक के संग झगड़ा शोभा नहीं देता। ग्राहक से प्रेम से बात करने में ही दुकानदार की भलाई है। कुछ दिन बाद श्याम नारायण जी को फिर से दिल का दौरा पड़ गया, परंतु इस बार इलाज कराने के बाद भी मुकेश उनको नहीं बचा पाया। पिता की मृत्यु से उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और अब वह एक शांत स्वभाव का मधुरभाषी और मेहनती दुकानदार बन गया था। दुकान फिर से चलने निकली और श्याम नारायण जी के समय जैसी भीड़ पुनः होने लगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।